नहीं माने और गम का बिरहा में एक लाइन कमाली का टुकड़ा बा कोनो लड़के कोनो लड़का के समझावत है कहत है का कलश की ना मानो, कलश की मत मानो। हमारा काम हो समझावे के, हम समझावत थी। वो लड़की कह रही है, क्या कह रही है? विजयलाल जी मोबाइल पर से थोड़ा ध्यान हटाइए। मोबाइल में क्या देख रहे हैं? वो भी सकता है भाई, आदमी देख के भी मन बहला सके। भगवान करे कि 2021 में आप खूब देखिए। सुनिए, लाइव पर विशेष आप ध्यान दीजिएगा। ये लाइव स्पेशल आपके लिए है। क्या है मास्टर? अरे जब से इनकी क्या हुआ इनकी? अरे जब से इनकी जवानिया चढ़ी है, अरे जब से इनकी जवानिया चढ़ी है, ये हसीना
भी कम नहीं थी। यह कहानी उस समय के है जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। लंदन के रहे वाला जनरल डायर अंग्रेज और लॉर्ड कैनरी अंग्रेज, हिंदुस्तान की धरती पर दोनों अंग्रेज आते हैं और हिंदुस्तान की धरती पर आके इतना जुर्म, इतना अत्याचार किया वो पापी अंग्रेज कि लोगों के अंदर डर समा गई, दहशत फैल गई लोगों के अंदर। पापी अंग्रेज हिंदुस्तान की बेटी बहनों के साथ में इज्जत के साथ में खेलने लगा, नंगा चौराहे पर घुमाने लगा। और ये बिहार के बहुत सुंदर कलाकार और अपने फन के बहुत ही माहिर, कोई जवाब नहीं है। प्रमोद लाल यादव जी, सुंदर पुष्पहार 101 रुपया पुरस्कार, इनकर एक गाना सुपर डुपर हिट है जवन धर्मवा अलगे अलगे बा, जोगी के भेष में आप लोगों देख ले हुई हैं। प्रमोद भैया के बहुत बहुत प्रणाम। गंगा चैनल पर हमन के साथ है जो बिरहा मुकाबला आवत रहल, उम्मीद भी गई रहल। बहुत बहुत प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम बा। विजयलाल जी के शीश हैं आप, गौर करें ना बाबू जी। अमृत शहर गलियां वाले बाग में जैसे आप लोग बैठे हैं, उसी तरह एक मीटिंग और एक सभा रखा गया। आपस में लोग ये बात करत बा कि का हो भैया, ये अंग्रेज हिंदुस्तान के अन्न खा के हिंदुस्तान के बेटी बहन के साथ में खेल रहा है, नंगा चौराहे पर नचा रहा है। आखिर कब तक, क्यों हम गुलामी बर्दाश्त करेंगे? नहीं गुलामी बर्दाश्त करेंगे। जनरल डायर अंग्रेज के पता चल गया कि हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज के खिलाफ बगावत करना चाहते हैं, बागी बनना चाहते हैं। आखिर ये हिंदुस्तानियों की बोली बंद कैसे होगी? ऐलान करवा दिया अंग्रेज कि जाकर जलियांवाले बाग के घेर लो और जलियांवाले बाग में इतना गोली चलवाओ कि एक भी हिंदुस्तानी बचे ना पावे। आए हाय बाबू, यही तरह लोग बैठा रहल हो बाबू, बैठ के आपस में बात करत बा, मीटिंग करत बा। चारों तरफ से अंग्रेज के सिपाही आके घेर लेते हैं। प्रमाण मिलता है कि 1600 चक्र गोलियां से हिंदुस्तान के लोग, हजारों लोग मारे गए। लाश पर लाश, लाश पर लाश सब गिरे लगा। तो पिताजी के साथ में बाबू उधम सिंह भी गई रहलन। जब लसिया पर लसिया गिरे लगा तो उधम सिंह के पिताजी अपने बेटा उधम सिंह के पीछे खींच के कैलक और अपने आगे खड़ा हो गया। सीना में गोली लगल, धरती पर गिरल हुन। बाप के लाश के नीचे उधम सिंह दबाइल हुन। आय हाय बाबूजी, जब वातावरण शांत हुआ है, लसिया की चीरत बाबू उधम सिंह जब बाहरवा भइलन, करेजा फाटे लगल, आंख से आंसू चलने लगा बाबू। हजारों लोगों के लाश पड़ल है, केहू के हाथ कटाइल बा, केहू के कलेजा निकल के धरती पर नाचत बा, केहू के पूरी कटा के फेंकाइल बा। दौड़ के पिताजी के लगे गइलन, गोली से पूरा शरीर छलनी भइल है। आय हाय बाबूजी, उधम सिंह से नहीं बर्दाश्त हुआ और खून के टीका माथे पर लगा के ऐलान कर दिया, जब ले जनरल डायर अंग्रेज के मारो ना, हम चैन की रोटी नहीं खाएंगे। बाबूजी, ये बात के जब जनरल डायर अंग्रेज के पता चल गया कि कोई पट्टा पंजाबी मुझे मारने के लिए ऐलान किया है, बदली करा कर लंदन में भाग गई। जब ये बात के बाबू उधम सिंह सुनला कि लंदन में भागल अंग्रेज, बदली करा के हिंदुस्तान के धरती छोड़ के लंदन में भागल बा, उधम सिंह ऐलान कैलन। एक बात कहले हम मात्र हमें लाइन घबरा कैसे मास्टर? अरे हाय झोला लिया के गुजमा, अरे हाय झोला लिया के गुजमा, और टुंडू
धरती से 201 रुपया पुरस्कार देनी चरणों में वंश भैया लोगों के प्राण बा लेकिन बाबू उधम सिंह कहले हो बात है कहूं बड़की होर्डिंग पोस्टर जनरल डायर अंग्रेज के लगन है और वो बैनर होर्डिंग पर लिखल का है कि ठीक 12 बजे क्रिकेस्टन हॉल में एक मीटिंग एक सभा रखा गया है जनरल डायर अंग्रेज साहब के कलम की वो हो अब ऐसा बढ़िया मौका मिली बोली नहीं कलम लेकिन आखिर हम जाए तो कैसे जाए पिस्टल के ही मुरेठा में छुपौलन अब पत्रकार के रूप बनौलन पत्रकार के रूप बना के जाके वही मीटिंग में शामिल हो गलन सामने वाले कुर्सी पर जाके बाबू जब सामने वाले कुर्सी पर जाके बैठला अंग्रेज आई मंच पर एंट्री कैलस और माइक पकड़ के यही बोला कि यही जनरल डायर अंग्रेज जलिया वाले बाग में हजारों हिंदुस्तानियन के मिट्टी में मिला के छोड़ देना अरे बाप रे बाप पट्टा पंजाबी बाबू उधम सिंह के देही में खून खौले लगल और ये पेड़ के तोड़ के फेंकलन और निकाल के मुरेठा से पिस्तौल ताड़ 3 गोली मरलन गोली मारे के तो मार देलन लेकिन बाप ही अंग्रेज चारों तरफ से घेर लेते हैं बाबूजी और घेर के ले जाके पेंटा बेला जेल में बाबू उधम सिंह के फांसी की सजा दे दिलन आज भाई बड़ा गजब के दोस्ती रहल दिलबाग सिंह हाथ में पेपर लेके गनगन कापत हुन रोबत हुन एक बहन रहल बहनिया के नाम बा बिमला दिलबाग सिंह के पजरवा खड़ा बिया पूछत बिया कि भैया ए भैया काहे पेपर में लिखल काहे पेपर पढ़ते तू रोवे लगला कांपे लगला का बात बा कलम की बिमला दही बहिए अंग्रेजवा हमार तोड़ देलते हमरे भैया के फांसी दे देलन लेकिन गौर करेंगे बाबूजी दिलबाग सिंह नहीं बर्दाश्त कर पाए ऐलान कर देलन कि जनरल डायर अंग्रेज हमारे दोस्त मार के उधम सिंह और उधम सिंह के लंदन में जब फांसी हो गई तो ये दिलबाग सिंह प्रतिज्ञा करता है कसम खाता है कि जब ले लाड के नरी अंग्रेज के मारब ना अपने दोस्त के बदला ये पापी अंग्रेजन से लेबना जान की रोटी हम नहीं खाएंगे लाड के नरी अंग्रेज कौन था जो जनरल डायर अंग्रेज के साथ में आया था बदली करा के इलाहाबाद में रहत रहल फिर हम एक लाइन गीत मास्टर घर में केहू बाना ओकर मरद दुबई में रहत रहल एक छोट देवर हाल जब देवरा के देखे भौजैया देहिया तोड़ के खड़ा हो जाए जान ले भी का भौजी देवरा कहे कि सुन कहियो हमार हार्ट अटैक ना करेगी कैसन देहिया तोड़ेली रे का तोके पता है हम कितना परेशान है तोहार भैया तो हुआ नहीं भौजैया अपने देवरा से कहत है का कहलस करही आइया देवर जी तोरा दवाई के पर्चा चल जा मेडिकल पर जाके ले ले आवा ये दवाई तोहार भैया लामा हम खाई तो ठीक रही गई मेडिकल पर से लेके आई कलश की ए भौजी भौजी रे ले ला एक पत्ता बुर थे ना एगो मलहम मलहम आम बुटी मार बा अरे ला छीना करे हाथ से छीन ले यार कि कहां से इतना बढ़िया बढ़िया दवाई के नाम तू जानत हुआ यही से कहला ना कि तू खाली ढोलक बजावल करा अरे भैया जरूरत पड़ी तो मान लिया दवाई का
तोरे जैसे आदमी के मेडिकल पर सुधार के जो लेकिन कहानी पर ध्यान रहे। दिलबाग सिंह रोवत हो रो गई है कहा खोल का। अरे आग गुलशन में पत्तियां लगाई लेकिन लाड के नरी अंग्रेज वो पापी शांति से नहीं बैठा, आराम करवा दिया कि जो दिलबाग सिंह के पकड़वाएगा मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। चप्पा चप्पा अंग्रेज घेर लिए। एक एक मिनट दिलबाग सिंह के जान पर भारी पड़े लगल। लेकिन एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी रहल। जिम्मेवारी के रहल बचपने में बाबू माई छोड़ के मर गई रहल। बिमला बहिनिया के बचपने में बाबू माई छोड़ के मर गई रहल। माई मरत समय कहले रहल कि ये बेटा माई तू ही हुआ, बाबू तू ही हुआ, भाई भी तू ही हुआ। ये तोहार बहिन ना, ये तोहार बेटी बिया। हमसे वादा करा कि हमरे बेटी के कन्यादान तू करबा। आए हाय ओही बिमला बहनिया के पोष पाल के बड़ा कैले हुन। बढ़िया एक के घर पर दे के दिलबाग सिंह बिमला के शादी के दिन रख देले रहलन। 3 दिन बाद दुआरे पर बारात आवे वाला बात सोचत हुन कि हर अंग्रेज चारों तरफ हमें घेरले हुन। अगर बहन के कन्यादान ना हम कर पाई तो हमें माई के आत्मा के शांति ना मिल पाई। बिमला से कहलन कि ये बिमला रोइए मत, हम जात बानी, धीरे धीरे बियाह के सामान घर में कुल भेजवा दे। हमहू आई कन्यादान तोड़ करके डोली में विदा करके हम चल जी। बहनिया के समझा के घड़ी 12 बजावत बारात चुप्पे से निकल और निकल के दिलबाग सिंह कर्मकारी नौजवानों के खेमा के तरफ चलल हुअन। जब कर्मकारी नौजवानों के खेमा के तरफ चलल हुअन जवानों से जाके कहन ग्रह में भाग मास्टर बा। दिलबाग सिंह जान वही जवानों के बीच में रो के हथवा जोड़ के कहलन कि का हो भैया, बिमला खाली हमरे बहिन, हमार बहिन के डोली ना उठी का, हमारे बहिन के कन्यादान हम ना कर पाई का। तब जवान कहलन का कहलन अंग्रेजर के खेमा में था। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी था, लेकिन वो पापी वो कमीना चंद रुपया पर अपना ईमान, अपना धर्म, अपना सब कुछ बेच डाला। जाके अंग्रेजों से मिल गया, बोला कि अरे साहब दिलबाग सिंह के हम पकड़वा दे तो कितना रुपया देगा। निकाल के रुपया के बंडल अंग्रेज फेंकलस। कलश की देरी कोने बात के करत हुआ। यही बगल वाले खेमा में कर्मकारी नौजवानों के संग में बैठ के दिलबाग सिंह बात करत हुआ। चल दिया अंग्रेज जाके
चारों तरफ से खेमा घेरवा लिया और ऐलान कर दिया, इसमें से दिलबाग सिंह कौन है, अपने आप के हमारे हवाले कर देना तो हम गोली के प्रसाद शुरू कर देंगे। हवा में फायरिंग शुरू कर दिया अंग्रेज। दिलबाग सिंह हाथ ऊपर करके कहते हैं, खबरदार, एक गोली मत चलाना। हाथ में हथकड़ी, पांव में पेड़ी डाल के खींचत ठिठिरत घिसेटत ले जाके अंग्रेज दिलबाग सिंह के जेल में बंद कर दिया। और जब जेल में बंद कैलाश तो दिलबाग सिंह ही करेजा पर अपने सीने पर हाथ रख के यह कहलन कि बिबला माफ कर दिए रे भाई, माफ कर दिए। माई के सपना और माई के वचन हम ना पूरा कर पौने। आय हाय बाबू, जेल में पापी अंग्रेज बंद करके मारत बा, तड़पत हुआ, लेकिन मड़वा में बहिनिया बैठल बिया। कल है हमार बारात आई, भैया कहले रहलन कि सामान कुल भेजवा दे, लेकिन एको सामान आई कोई नहीं। हम भैया कहाँ रह गइलन। रोबत बिया रो के बिबला बहिनिया अपने भैया खातिर कहत का है, भाभी मास्टर बाबू, ए हर बहन भी माला के रहली सगाई आए बाबू, रहली सगाई आहो सजल पास में हदी महावर तबके बिहा से हरा दिया रे, बिहा से हरा दिया हो जय हाथ भैया हमार कबैया यही कहा के रो रही है बाबू। तब तक दिन भी बीत गया। शाम के बेला दुआरी बरात आके लगिल, न बरात के कोनो व्यवस्था न कोनो इंतजाम। गांव के लोग अलग की हो बिना बाप महतारी के टुअरी भाई के भी पता ना है। ये भैया केहू के तो बिटिये है, गांव के हमन के मर्यादा इज्जत है। जवने हाथवने ले चल के बरात के सेवा सत्कार करके आइए लड़की के अपने घरे भेज दिया जा। पूरे गांव के लोग मिल के बरात के सेवा सत्कार करे लगलन। पंडित जी बोलौलन और बुला के कहलन कि भैया समय कम बाटे, बेटी के बुलावा, अब धीरे धीरे ब्याह के भी कार्यक्रम शुरू हो जा। बिमला आई लोही घूंघट पे फपकत बिया रोवत बिया, भैया हमार ना आइल। बड़ा वादा कइले रहलन कि तोके हई किन के ले आई, वैसे सजाई, तोरे ब्याह में खूब खर्चा करब। खा भैया एक लाइट बत्ती भी हमरे दरवाजे ना जलत बा। बाबू मर गिलन, माई मर गई, सब कुछ तो ही के हम जानत रहनी, लेकिन कौन गलती कईनी भैया कि आज तो हमरे ब्याहे वाले दिन के नाइला में कुछ ना चाहत रहो। आप खाली आ गिल होता बस सब कुछ मिल जात। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, मड़वा में जब ब्याह बैठल बा तो उस समय भइल का विदेशिया के अंदर भाव है। अरे दिनवा बिताता जाबा, अरे भइल कुछ रती ना हो, आ दुआरे पलाइल पुन बिमला के बाराती। होते सुबेरे कोवा अब भैया मोर विदाई करी गई। भैया के सूरती तबले लसपीरा के, अरे वही मड़वा में आई गई अमगिया मलिना भैली पड़ली पति। आय हाय बाबू, पापी अंग्रेज इतना सजा दिए
इतना जुर्म किए कि तड़प तड़प के दिलबाग सिंह वही जेल में अपन दम तोड़ देलन। फटही चद्दर में लसिया लपेट के हे तरे आंगन में बिया बैठल बा, दुवरिया पर अंग्रेजवा लसिया रख के चल गिलन। हाय हाय लोग कैले बा, हड़कम मचल बा। लोग ये कहत बा बात यही तक रहे, अगना में बात ना जाए के चाहिए, जोन बैठल बिया पागल हो जी, बात वहां तक ना जाए के चाहिए। लोगन के खलबली से बिमला सोचत पे कि लगत बा हमार भैया आइल वन, लेकिन हमसे मिले बदे ना आए आवत हुआ। का पंडित जी घर छोटी आंगन छोटी, भैयो छूट जइहन, तनी हम अपने भैया से मिल के आवत थी, 2 मिनट खाली बियावा रोक देता। लोग रोकत बा कि ये बिमला सिंदूर दान हो जाए दे, मत जो बेटी, लेकिन नहीं मानती है, बात पे दौड़ दे। आई लोगन के भिड़िया चीरे जब तुअरिया पर गई तो चादर ओढ़ के माँ भैया सुतल हुआ। कह दिया भैया थक गई हुआ ना, सुतल हुआ, अरे चला कम से कम 10 मिनट हमारे आगे बैठ जा, अब तो हम तुम्हारे घर आंगन छोड़ के जात बानी। 5 मिनट बीत गया, जब बॉडी से नहीं आवाज आई, चादर के खिंचती है, शरीर के पूरा चाम होस्ताइल बा, पूरे शरीर दागल बाटे राट से। आई हो भैया कह के लाश पर गिर गई, छाती पीट पीट के रो रही है कि बाबू कि तुम्हारा हाल ऐसा के कैला सो भैया। पकड़ के गांव के मेहरारू खींचत है कि चल बिमला चल, कलश की ना हम भैया हमसे कहत रहलन, जब जब राखी आवे राखी बानी ये कह कि कुछ ना दे, इकट्ठे तो के पूरा सूद ब्याज जोड़ के मुर जोड़ के पता है कहिया दे, जब तो के डोली में बैठाई तब एक ऐसा निशानी दे रे बिमला कि जिंदगी भर याद करबी। कह रही है भैया यही निशानी देने के लिए आप मुझसे वादा किया करते थे ना, यही निशानियां देने बदे न हो भैया। लोग पकड़ के खींचत बा कलश की 2 मिनट रुक जा, हमा भैया तो खाली हाथ अइले ही ना हुई। हम पॉकेट में हाथ डालती है, एक चिट्ठी निकला, वो चिट्ठी में भैया अपने खून से मरे से पहले लिखे थे कि बिमला मुझे माफ कर देना रे बहना, कि दुनिया छोड़ के हम जात बानी, तो के छोड़ के जात बानी, लेकिन एक बात बताओ, मैं करेजा होठ का पर अगर तो से ना भी बताई तो बहुत बड़ा गद्दारी कहाई। आय हाय बाबू, चिट्ठी में लिखले रहलन कि जानो थी हमें अंग्रेजन के हवाले किए कई दस, हमें अंग्रेजन के पता के बता के अंग्रेजन से हमें पकड़ो उलस, जैसे तो शादी तय कैले ही ना उहे रुपया पर अपन ईमान अपन धर्म सब कुछ बेच दे रहा, जैसे तोर शादी कैले बानी तोर दुल्हा अंग्रेजन से हमें पकड़वा दे रहा रे, पहिन फैसला तोरे हाथ में बा। जब इतना बात सुनती है आंख के आंसू पोंछ के कहती है, भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा, भाई हो भरत लक्ष्मण जैसा जो तक या तक राजधानी को, पति हो भगत उद्धम जैसा जो लुटा दिया जिंदगानी को। कहती है अरे गद्दार पति के संग में मैं, अरे गद्दार पति के संग में मैं हरगिज नहीं प्यार रचाऊंगी, में गद्दार कहलाऊंगी। चलो चुनरी ससुरा के शोभा रहे, बांध लेती है कफन सर पे कफन बांध के कैले भैया, ताप उठा लिया हाथे पिस्टल, ताप उठा लिया हाथे पिस्टल, गूंजी इनकलाब की बोली है, भारत के सिंघनी दुल्हे के सीने में मारी गोली गे। कहती है रे पापी गद्दार, 6 रुपया पर तूने अपना ईमान बेच दिया, क्या भरोसा मुझे भी ले जाकर बाजार में बेच डालेगा, मैं आजीवन कुंवारी बिता लूंगी, लेकिन ऐसे गद्दार पति के मेरे जिंदगी में कोई जगह नहीं है। लेके हाथ में पिस्टल ताड़ ताड़ो ही मरवा के बीचों बीच मर ले भैया गोली, अस्तर पे बांध के कफन भुखाई शेरनी की तरह चलल है। कैसे भाव है मास्टर,
के नाम हो। लौट के नहीं अंग्रेज के मारो अपने भाई के बदला अंग्रेज से ले। 10 जवान कहलन के रे बहिनिया तोर जवन काम रहे कर देली, अभी तोर काम ना हमार काम बा। कलश की आज से हमें लड़की में एक औरत में गिनती मत करिया। आज से हमार जिए के तरीका रहे के तरीका अलग हो गई। 10 भाई के सहारा जब एक बहन के मिला है बाबूजी, लगल पता लगावे कि अंग्रेजवा मिली कहाँ। पता लगल कि आज इलाहाबाद में नए वाले बंगले पर लॉर्ड कैनरी अंग्रेज के जन्मदिन बा और जन्मदिन को खूब धूमधाम से तैयारी कैले बा। वही जन्मदिन में जाके पिपरा पहिनिया कैलस का ग्राम में चल दिया लगिल मास्टर। आदरणीय हमारे घर बतौले ही बियाहे के गीत रहल और ऐसे तो समझी के भैले नंदलाल महाराजा रे कुल पुरान गीत रहल बहुत बढ़िया। और हकीकत है कि पहले के गीत में और आज के गीत में बहुत अंतर हो गई। लेकिन अभी विराह के कलाकार जो कुछ भी लिखी हन कही हन वो पर्दा रही। भोजपुरी में तो अश्लीलता के हद हो गई। अच्छा अश्लीलता शुरू कहाँ से भइल? लगा दी चोलिया के हुक राजा जी। नहीं खेला तो लगा दे हम हुक राजा जी। देखा अरे बाप रे बाप, देखा लगा था कि करे मुहे में खूब बढ़िया रसगुल्ला हल जा। अरे बुढ़ौती में तुम्हारी दशा बनी। अच्छा ये गीत जब मार्केट में आई लेकिन मिला और गवलोश वही रे जगहिया दाते काट ले ले राजा जी। कहने जिलिया से चाट ले हमारा। अच्छा ये गीत जब मार्केट में आई तो गवैया घूम घूम के पता लगावे लगना कि वो कौन जगह है कि जहाँ वो दाते कटई। आसाराम राम रही फलहारी बाबा ई कुल रहबे कैलन। बनारस में एगो बाबा निकलल रहल उनका नाम रहल है नरेंद्र दास। विजयलाल जी नरेंद्र दास बाबा लड़किन के नहीं वो लड़कन के प्रेमी रहल वो ऐसा गणतंत्र दिवस मनाओ। लड़कन के बना के हनुमान जी बनावा बाद में गदा भी थमावा। वही में एक दिन पुलिस वाले उन्हें पकड़ ले गई। बाबा लोगों के ही हाल बा। वो पार्टी में हर केवल दास भी बाबा हुआ। अरे वाह, लेकिन छुपे रुस्तम। अरे इनकर बाबू का नहीं जानू। अरे जायदा उनकर बाबू और उनकर माटिए लगे वाली। चल लड़िया में भावा का नाम बा कैसे तैयारी मना था बहिनिया कैले ही का
के पकड़ के और पकड़ के खींचत पन्हवा के डोरी में अब खींचत ठिठिरत घिसेटत ले जाके सरकारी नौजवानों के खेमा में बंद कर देती है। तो हर बाकी साबस बिटिया साबस राख लेलस हिंदुस्तान के मान सम्मान। लेकिन भैल कहा तेरे के अंदर भावा बागी चल पड़े बगावत करने बागी चल पड़े नाना दिल कला के रण से कौन करेंगे बापूजी बाण को ही खेमा में लगन मारे और कहती है रे पापी अंग्रेज याद रहे जब जब ये धरती पर पाप पड़ल वो पाप के अंत जरूर भइल है। आखिर वो पापी अंग्रेजों के साथ में वो आल्हा के अंदर भाव है मास्टर। अंग्रेज गोरे पापी पर गोली चलाती है। गोरे गोरे चेहरा में काला करिखा पोतवा के बाजार के हर चौराहे पर एक एक लाश टंगवा देती है। लाश का ऊपर लिखवाती है अंग्रेजी शोषण मुर्दाबाद, भारत के क्रांति जिंदाबाद। आए हाय बाबूजी अरे बिमला जब अपने आप पे एक नजर डालती है तो करेजा फट गया, रोने लगी कि बाहरे भगवान ना बाबू ना माई ना भाई, अब हम के करे बदे जी के का करब। आखिर बिमला सोचत का है बिरहा के निचोड़ में लिखे के पड़ल।
कहना है कैसे